एक तरफ सियासी मैदान के बड़े मुल्क के मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए सर जोड़कर बैठे हैं, तो दूसरे तरफ लीगी रहनुमा मरीम नवाज ट्विटर पे अपनी पार्टी का सियासी और नजरियाती दिफा करने में मसरूफ हैं। उधर JUI के रहनुमा मौलाना फजल रहमान, जो आजकल अपनों से नाराज दिखाई देते हैं, उन्होंने कहा है कि वो हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे और ऑपोजिशन में बैठना पसंद करेंगे। ना सिर्फ ये, बल्कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब को भी दावत दी है कि वो आएँ और ऑपोजिशन में उनके साथ बैठें। मौलाना फजल रहमान का क्या कहना था? आसमा शराजी के इंटरव्यू में उन्होंने जो कुछ कहा वो आपके सामने है, और उन्होंने कहा कि ये सीट आपने नहीं जीती, हमने आपको ये सीट दी है, आपने सीट नहीं जीती। बार बार वो बात कहते रहिए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर सियासी तजियाकार एंड सीनियर एंकर पर्सन इफ्तिखार अहमद साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार साहब, एंड वेरी गुड मॉर्निंग। इफ्तिखार साहब, कैसे देखते हैं मौलाना साहब के इन हालिया बयानात को आप? मौलाना साहब चौथा इलेक्शन हार गए हैं और उनमें जो गुस्सा और गम है उसका इजहार उन्होंने खुल के किया है, लेकिन एक बात का उनको भी ख्याल रखना चाहिए कि अगर उनका रवैया ये है इंतखाबात के बारे में, तो फिर ये सवाल उठेगा कि अगर ये इंतखाबी अमल काबिल कबूल नहीं है तो मुतबादल फिर क्या होगा। ये 2018 से के हवाले का उन्होंने कहा कि उसके धांधली के भी रिकॉर्ड टूट गए। अगर धांधली हो रही है, जो पार्लियामेंट 4 सूबों में बनी है, वफाक में बनी है, अगर इसकी कोई वक़्त नहीं है तो पैगाम हम क्या देना चाह रहे हैं लोगों को? 5 करोड़ के करीब लोगों ने वोट कास्ट किया है। क्या हमें वो 5 करोड़ लोग नजर नहीं आए पोलिंग स्टेशनों के बाद? 4.5 करोड़ के करीब, क्या हमें वो लोग पोलिंग स्टेशनों के बाद नजर नहीं आए? क्या हम उनको समझते नहीं है कि वो स्टेक होल्डर हैं? मुझे तो ये बात समझ नहीं आती है। ये तो कहा जा सकता है कि कुछ जगह पे ऐसा हुआ होगा, लेकिन तमाम ही इलेक्शन को पर सवालिया निशान खड़े कर देना सियासी तौर पर तो शायद मुनासिब हो, लेकिन इसके जो नुकसानात होंगे पूरे के पूरे सिस्टम पे वो बड़े खतरनाक हैं। अब जो खेल जमेगा, तो क्या जमेगा खेल कि जनाब ये तो सारा का सारा मामले धांधली पर मुश्तमिल है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि खुलकर जमहूरियत के लिए हमें खेलना चाहिए। बिल्कुल, आपने से बात की। वाकई जो ये बार बार जिस खेल के वाले से बात करें वो समझ में नहीं आ रहा। फिर उन्होंने एक और बात कही है कि जो मुकाबला है वो मैदान में होगा। तो मैदान से क्या मुराद है? आपको क्या लगता है कि भी ये पार्लियामेंट के वाले से बात कर नहीं रहे, ये मैदान के वाले से बात करें? फिर कल एक और चीज़ हमने देखी कि मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है कि क्योंकि PTI के साथ हमारा कोई जिस्मानी झगड़ा तो है नहीं, तो हम उनसे बात भी करेंगे। तो ये एकदम ऐसा क्यों लग रहा है कि मौलाना की जो पॉलिसी है उसमें भी शिफ्ट आ रहा है? देखिए, मौलाना को पॉलिसी तब्दील करने का हक जरूर है, लेकिन मैं मौलाना का बहुत एहतराम करता हूँ। मेरा ज़ाती उनसे ताल्लुक वास्ता है कि मौलाना हम जो कह रहे हैं इसका नुकसान और फायदा किसको पहुँचा रहे हैं। आप बजाय ये कहना चाह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने फिर को खेल खेला है, लेकिन आप ये कहकर क्या एस्टेब्लिशमेंट के जो अज़ाइम उनको तकलीफ नहीं पहुँचा रहे? मुमकिन है एस्टेब्लिशमेंट चाहती ये हो कि ये सियासतदान एक दूसरे के साथ न बैठे और सियासी पार्टियां इन इंतखाबी नताइज को मुस्तरद कर दें, ताकि मुल्क में एक और बुहरान पैदा हो जाए। एक और बुहरान और का उसने ये जो हमारा है PTI वाला लतीफ खोसा, उसने तो कह दिया कि इमरान के बगैर जमहूरियत चलेगी, ना पार्लियामेंट चलेगी, ना हम चलने देंगे। मुझे वैसे ना आपने अच्छा किया, आपने लतीफ खोसा के वाले से बात की ना। मैं बड़ी ज़रा कंफ्यूज हूँ इफ्तिखार साहब, प्लीज़ आप मेरी कंफ्यूजन दूर कीजिएगा। हम लतीफ खोसा साहब को सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं जी हम मरकज़ में भी हुकूमत बनाने जा रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में भी हुकूमत बनाने जा रहे हैं, और क्योंकि हमारी पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीटें हासिल की। पहले तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि पार्टी तो इस कैपेसिटी में नहीं हो सकती, बिकॉज सब एज ए इंडिविजुअल कैंडिडेट अपीयर हुए हैं, तो ये बात। फिर उसके बाद हम दूसरे दिन बैरिस्टर सैफ को कहते हैं, वो कहते हैं नहीं जी हम ऑपोजिशन पे जाके बैठेंगे। तो समझ में नहीं आ रहा कि हमने किसकी बात मानी है। फिर वो जो अली मोहम्मद खान साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि जी हो सकता है कि कुछ लोगों का ज़मीर जाग जाए और जो क्या कहते हैं फॉरवर्ड ग्रुप वो आके हमारे साथ हुकूमत बना ले। मतलब ये क्या बातें हो रही हैं? वो एग्जैक्टली चाह क्या रहे हैं? देखो, मैंने ये कहा आपके प्रोग्राम में कि हम इस सारे निज़ाम के साथ जाति कर रहे हैं। हम इस निज़ाम में सारे के सारे शामिल थे। हम वोटर के तौर पे शामिल थे और ये लीडर्स के तौर पे शामिल थे। तो मैं हैरान हूँ कि हम किस किस्म की बातों में अपने आप को शामिल कर रहे हैं। देखिए, वो कहता है कि हम पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे, एक आदमी कहता है कि ये सारी पार्लियामेंट ही धांधली की पैदावार है, एक आदमी कहता है कि अच्छा फिर उसी धांधली की पैदावार में वो उम्मीद की किरण देखते हैं अगर उनके हक में कोई चीज चली जाए तो कमाल है। ये यहाँ ये धांधली है, ये यहाँ ये धांधली नहीं है,
अगर ये धांधली आपके साथ चली जाए तो फिर ठीक है। अब एक तरफ के पीटीआई का साथ जहनों का झगड़ा, ये मौलाना साहब ने फरमाया। अब अल्लाह जाने, मौलाना साहब एक बहुत पढ़े लिखे आदमी है, मैं उनसे क्या बहस करूं। ये जहनों का झगड़ा है। दूसरी तरफ अभी आपने बताया कि वो मैदानों की बात करते हैं, और एक तरफ शेर अफजल कहता है कि जरदारी पीटीआई से रब्ता कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी कहती है कि वो बचगाना बातें करते हैं। इससे ज्यादा कंफ्यूजन फैलाने शेर अफजल साहब ये किसकी लाइन पकड़ के बैठे, मुझे तो ये समझ में नहीं आती, क्योंकि जो वो बात कर रहे थे ना, बाकी पार्टी वो बात नहीं कर रही होती, वो बकरी अपनी को बात कर रहे होते हैं। ये मतलब है कि देखिए, एक बात हकीकत है कि पीटीआई वो इस पार्टी में शामिल होगी, किसी वो तो एक ही सीट है उनके पास। हाँ जी, वो शामिल होगी, ठीक है। अभी उसका भी फैसला हमारे ऑफिशियली इन्होंने नहीं किया। मैं हैरान हूँ, अभी ऑफिशियली फैसला नहीं किया। अभी जब वो बात कर रहे हैं, वो एक सियासी पार्टी भी नहीं है। अगर हम स्ट्रिक्टली कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ते में बात करें तो वो तो सियासी पार्टी भी नहीं है। पहले वो अपनी सियासी पार्टी की रेक्टिफिकेशन से, अभी जो झगड़ा और होना है खवातीन की निश्चितों और अकलीती उनका कोटा ही नहीं है। बिल्कुल, उन्होंने फरिश्ते नहीं दी ना। बिल्कुल बिल्कुल। जब फरिश्ते नहीं दी तो फिर ये तासर दे, उनका सोशल मीडिया कहेगा कि उन पर जुल्म हो रहा है और सारी दुनिया में वो शोर मचाएंगे। भाई, जो आइन है, जो कानून है, उसके मुताबिक तो चलना होगा या नहीं चलना। तो ये चीजें जो है ना अच्छी नहीं है। और फिर याद रखें कि ये एक आदमी जो बिल्कुल जाके बाहर बैठ गया, नवाज शरीफ, अब हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आई है उससे 1,79,000 से ज्यादा वोट उस आदमी ने दिया। तो मतलब ये है कि इन हालात में आगे जाना चाहिए हमें, सबको मिल के बैठना चाहिए। जो कोशिश कर रहे हैं, कल आज एक इजलास फिर हो रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो टीमें बनाई गई हैं कि आगे चलने का रास्ता क्या होगा। इन हालात में मैं तवक्को करता हूँ। वैसे देखिए, मेरी बात सुनिए साहब, आप भी बता दें, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सब चीजें ही मांग ली हैं, मतलब बस सांसें नहीं मांगी। उन्होंने कहा जी गवर्नर हमारे हो, उन्होंने कहा नून लीग से कहेंगे कि बलूचिस्तान में हमारा वजीर आला बनाने में हमारी हेल्प करे, चेयरमैन सेनेट उनका हो, स्पीकर कौमी असेंबली उनकी हो, सदर उनका हो रहा है कि गया पीएम से वो भी मांग लेंगे। बढ़िया बात यह है कि आप अप्रिशिएट करें कि उन्होंने अपने कार्ड जो है बड़े मुनासिब तरीके से खेले। उन्होंने एक फिक्रा पर क्या वो इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में थी कि नून लीग इतनी बार्गेनिंग कर ले उनसे? लेकिन अब क्या किया जाए, जो नंबर्स हैं वो तो किसी के साथ नहीं, वो ना पीपल्स पार्टी के साथ हैं, ना जो पीटीआई वाले उनके साथ हैं, ना ये किसी के साथ नंबर्स तो किसी के साथ है ही नहीं। ये तो हकीकत है ना। अब इस हकीकत को तस्लीम करके आगे जाना है या फिर एक नए इलेक्शन में जाना है। यानी खुद इसने बिलावल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस खदशे का इजहार किया कि अगर ये मामला ऐसे तय नहीं हो पाते तो फिर एक नए इलेक्शन में जाना पड़ेगा, जिसमें हम जाने को तैयार नहीं। हम री इलेक्शन की मुतहम्मिल हो सकते हैं? मतलब इतना बजट लगता है, अरबों लगते हैं री इलेक्शन। अगर हम, मैं कहूँ चले इस साल भी नहीं, आप अगले साल भी करें, हमें इजाजत देते हैं? हमारे मुल्क की मैशत हमें ये इजाजत देती है? पता नहीं हमें किस बात की इजाजत देता है। पहले तो हमें अपने रवैयों पर नजरसानी करनी चाहिए। जो भी आया है नतीजा, इसको लेके आगे चलना है, इसमें झगड़ा करना है। बिल्कुल बिल्कुल। ये समझ नहीं आ रही। और मैं खदशे का इजहार कर दूं आपको, आज ही कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली पंजाब में मुझे पुरसकून माहौल नजर नहीं आ रहा। जो कुछ पीटीआई के रवैये हैं और जो कुछ वो कह रहे हैं। एज ऑलवेज हमने हमेशा से देखा कि ऑपोजिशन बेंचेस पे बैठना उनको वैसे भी गवारा नहीं होता। बहुत शुक्रिया चीफ इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। पंजाब में क्या सूरत हाल बनने वाली है, क्योंकि पंजाब मुस्लिम लीग नून की जानिब से नामजद किया गया है मरीम नवाज साहिबा को, तो वहाँ पे एग्जैक्टली क्या चीज़ें होंगी। हमारे नुमाइंदे जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जो हमारे सियासी नुमाइंदे जो कि तमाम तरह इस बीच को कवर भी करते रहे, आसिम नसीर वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिम, अ वेरी गुड मॉर्निंग।